हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एग्ज़ामिनेशन ब्रांच की तरफ से काफ़ी एसओएल स्टूडेंट को एक ईमेल रिसीव हुआ है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो ईमेल है ये एक डिफ़ॉल्ट ईमेल होता है जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एग्ज़ामिनेशन ब्रांच द्वारा सभी बच्चों को भेज दिया जाता है। अब एसओएल के ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं, सभी बच्चों को नहीं आया ईमेल, सिर्फ कुछ ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये ईमेल रिसीव हुआ है और इस ईमेल रिसीव होने के बाद से उनकी क्वेरी बढ़ गई हैं। बेसिकली इस ईमेल के अंदर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की बात कही गई है, लास्ट डेट 19 अप्रैल की बात कही गई है और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की भी बात कही गई है और एक वेबसाइट का भी लिंक है जो कि रेगुलर वालों के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ईमेल है, इस ईमेल का एसओएल के स्टूडेंट से कोई भी वास्ता नहीं है। अगर आप एसओएल के स्टूडेंट हो, आपको ये ईमेल रिसीव हुआ है तो प्लीज़ इस ईमेल को आप लोग इग्नोर करें। दैट्स इट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों के लिए एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म क्या है। आप लोगों के लिए जो एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म की डेट वगैरह 19 अप्रैल वगैरह ये सब चीज़ें जो लिखी हुई हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ रेगुलर के स्टूडेंट के लिए है। मैं मानता हूँ आप लोगों को ईमेल आया होगा, लेकिन एक ये एग्ज़ामिनेशन ब्रांच का एक फ़ॉल्ट रहता है कि ये सभी को एसएमएस भेज देते हैं। ये नहीं देखते कि कौन एसओएल का स्टूडेंट है, कौन रेगुलर का स्टूडेंट है, लेकिन इनको सभी को एसएमएस भेजना होता है, सभी को ईमेल भेजना होता है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और ईमेल सभी को भेजना होता है, लेकिन सभी बच्चों को एसओएल को ये ईमेल नहीं आया है। तो जिसको ईमेल आया है तो प्लीज़ वो इग्नोर करें इस ईमेल को, और जिसको नहीं आया ईमेल तो वो शांति से बैठे रहें। अब हमारी बात आती है कि यार ये एक्चुअल में एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म है क्या। इसके ऊपर तो मैं आपको कई बार इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि आखिर एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म जो एसओएल को होता है वो कौन सा होता है। एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म जो होता है, जब आप एसओएल की वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म का लिंक मिलता है, जो आपने आई थिंक सभी बच्चों ने ऑलरेडी भर दिया है। तो आपको जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ सब्जेक्ट चूज़ करने थे, इसके अलावा कोई और भी एक्टिविटी या कोई और फ़ीस वगैरह कुछ भी आपको नहीं भरना है। तो अगर आपने 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट और सब्जेक्ट चूज़ कर लिए हैं तो आप शांत रहिए, इसके अलावा कोई और फॉर्म आपको नहीं भरना है। अगर आपको ईमेल आया है तो उस ईमेल को इग्नोर करें, नहीं आया है तो बहुत अच्छी बात है। वहीं जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन्होंने अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म एसओएल का 3rd सेमेस्टर के साथ ही भर दिया था। 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो है उन्होंने 3rd सेमेस्टर के साथ ही भर दिए थे। तो ऐसे बच्चों को भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को कोई भी फ़ीस, कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं भरना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको ईमेल आया है तो प्लीज़ 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 उस ईमेल को इग्नोर करें। आगे और बच्चों के बीच में वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके और बच्चों के बीच कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करें। मैं मानता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एग्ज़ामिनेशन ब्रांच ने आपको ईमेल भेजकर आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है, लेकिन अब आप प्लीज़ उसको आगे और ज़्यादा स्प्रेड ना करें, ठीक है। और वो मैंने आपको बता दिया कि 6 सेमेस्टर को सिर्फ़ और सिर्फ सब्जेक्ट चूज़ करने थे, जो आई होप आपने कर लिए होंगे। और 4th सेमेस्टर वाले बच्चों को भी सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट ने 3rd सेमेस्टर के फॉर्म के साथ ही चूज़ कर लिए होंगे। इसके अलावा आप लोगों को कोई और अदर एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो अपने 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट चेंज करवाना चाहते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एसओएल कैंपस विज़िट कर लो। मैंने आपसे कहा था कि 14-15 अप्रैल तक का वेट कर लीजिए, और 14-15 अप्रैल तक का वेट करने के बाद भी कोई भी एडिट का ऑप्शन डैशबोर्ड में नहीं आया है। तो अब आपको अगर सब्जेक्ट चेंज करना है, एसओएल के स्टूडेंट हो आप 6 सेमेस्टर के, तो आप कैंपस विज़िट कर लो। सिमिलरली अगर आपको 4th सेमेस्टर का भी कोई सब्जेक्ट चेंज करना है तो भी आप कैंपस विज़िट कर सकते हो। नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय विज़िट करें, रूम नंबर आपको वहीं जाकर पता चलेगा कि कौन से रूम में आपको जाना है, ठीक है। और इसके अलावा काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ईआर का केस था 2nd सेमेस्टर का, वो 6 सेमेस्टर के फॉर्म फिल करते टाइम उसका ऑप्शन नहीं आ रहा। तो जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए इस बात को, कि जो बच्चे 6 सेमेस्टर में हैं उनका 4th या 2nd सेमेस्टर में कोई ईआर सब्जेक्ट है, तो जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है और स्टूडेंट्स के थ्रू उन्होंने मुझे ये बताया है कि ये जो सब्जेक्ट है ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ये जानकारी एसओएल कैंपस में बच्चों को दी गई है। क्या दी गई है कि जो बच्चे ऐसे स्टूडेंट हैं 6 सेमेस्टर के, उनका अगर कोई 4th या 2nd सेमेस्टर में कोई ईआर का केस है तो वो सब्जेक्ट कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली आपका ऐड हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आप 4th सेमेस्टर में हो, आपका 2nd सेमेस्टर में कोई ईआर का केस है तो वो भी आपका ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बस यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। बाकी 4th सेमेस्टर के जिनके सब्जेक्ट चूज़ नहीं हुए थे, 3rd सेमेस्टर के फॉर्म भरते टाइम जिनका ऑप्शन नहीं आया था, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि एसओएल कैंपस जाकर अपने सब्जेक्ट वो लोग चूज़ करवा सकते हैं, ठीक है।
तो यही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।